Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we will read sixth poem, The Duck and the Kangaroo from Honeydew. This poem is about a long pleasure trip of two friends, the duck and the kangaroo. Let's start. This poem is written by Edward Lear. यह कविता एडवर्ड लियर ने लिखी है. Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out a long pleasure trip. The kangaroo, though happy, carry the duck all the way on the tip of his tail, is weary of her wet feet. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about it. ये जो कविता है ये दो दोस्तों बत्तख और कंगारू के प्लेजर ट्रिप मतलब खुशी वाली यात्रा के बारे में लिखी गई है. कंगारू बत्तख को अपनी पूंछ की टिप पर बिठाकर घुमाने के लिए तो खुश था, परंतु उसे उसके गीले पांव की चिंता थी. अब डक जो थी वो कंगारू को आराम महसूस कराने के लिए क्या करेगी. उसने क्या उपाय ढूंढा जिससे कि कंगारू उसे प्लेजर ट्रिप पर आराम महसूस कर सके. जब कंगारू उसे समुद्र और धरती के ऊपर से उड़ाकर घुमा रहा हो तो उसे आराम महसूस हो कि ऐसा उसने क्या उपाय खोजा था. अब हम जब इस पोम को पढ़ेंगे तब हमें ये जानकारी प्राप्त होगी. Let's start the poem. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop." बत्तख कंगारू से कहती है, अच्छे कृपालु, आप खेतों और पानी के ऊपर से कैसे कूद सकते हो, कैसे इस पर से उड़कर जा सकते हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और कभी भी आप इन पर से छलांग लगाते हुए रुकते नहीं हैं. माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. नेस्टी होता है गंदा. मेरी जो जिंदगी है इस गंदे से तालाब में बोर हो गई है, उब गई हूं मैं इस गंदे से तालाब में. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं भी इस संसार में दूर तक जाना चाहती हूँ. आई विश आई कुड होप लाइक यू. मेरी इच्छा है कि मैं भी आपकी तरह ऐसे कूद सकूं, ऐसे घूम सकूं. सेड द डक टू द कंगारू. ये सब बत्तख ने कंगारू से कहा. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर एक सवारी करवा दो, मतलब मुझे एक अपनी पीठ पर पूरे संसार में मुझे घुमा दो. सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. अब वो क्या कह रही है. सेड द डक टू द कैंगरू. बत्तख कंगारू से कहती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल. मैं आपकी पीठ पर बिल्कुल स्थिर होकर बैठूंगी. क्वाइट मतलब बिल्कुल स्टिल, स्थिर. एंड सी नथिंग बट क्वैक. कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ क्वैक ही बोलूंगी. अब बतख कैसे बोलती है क्वैक क्वैक, तो सिर्फ वो कहती है मैं क्वैक ही बोलूंगी, बाकी कुछ भी नहीं बोलूंगी. द होल ऑफ द लॉन्ग डे दो, and we had go the deer and the jelly bolly over the land, over the sea. Please take me on a ride. Oh do, said the duck to the kangaroo. बत्तख कंगारू से कहती है, पूरे दिन इधर उधर इस धरती पर, समुद्र पर मुझे कृपा करके एक सवारी करवा दो. मुझे इस धरती से इस समुद्र तक एक यात्रा
करवा दो। और वो बतख कंगारू से ऐसी रिक्वेस्ट करती है। Said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. Said the kangaroo to the duck. अब जब बतख उससे इस धरती पर समुद्र पर यात्रा करने की रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है, तो कंगारू भी बतख को उत्तर देता है। अब क्या बोलता है? दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, जो ये तुम कह रही है इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स वन ऑब्जेक्शन, मतलब परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, पर तुम्हें ऐसे यात्रा कराना मेरा सौभाग्य है शायद। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, परंतु मुझे इस पर एक ऑब्जेक्शन है। अब क्या ऑब्जेक्शन है? विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे पाँव हैं ये बुरी तरह से गीले और ठंडे हैं। अब बतख के पाँव कैसे वेट और कोल्ड होते हैं? क्योंकि बतख पानी में रहती है, तो उसके जो पाँव होते हैं, फिट होते हैं, वो वेट और कोल्ड होते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, रूम सेड द कैंगरू। रूमेटिस क्या है? रूमेटिज्म एक बीमारी है, उसका ये वर्ड है रूमेटिस, यहाँ प्रयोग में आया है। और ये दो शब्द हैं, रू और मैटिस। रू किसके लिए आया? कंगारू से मिलती है। अब क्या वर्ड क्यों बोल रहा है वो? एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, और अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर तुम्हारे गीले पाँव और गीले और ठंडे पाँव के साथ बिठाऊंगा तो मुझे सर्दी का रोग लग जाएगा। मतलब रूमेटिस किस बीमारी के लिए है? गठिए का रोग लग जाएगा। मतलब मैं तुम्हें अब तुम्हारे गीले और ठंडे पाँव के साथ तुम्हें बिठाऊंगा पीठ पर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। Said the duck, as I sat on the rocks, I have dove over that completely, and I bought 4 pairs of worst socks, which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a कंगारू। अब जब बतख कंगारू की समस्या को सुनती है तो वो उसका उपाय बताती है। सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। अब बतख क्या कहती है कि मैं पत्थर पर बैठ जाऊंगी, पानी से निकलकर रॉक्स पर बैठ जाऊंगी। आई हैव दो ओवर दैट कंप्लीटली, और मैं इन्हें थोड़ा सूखने, अपने पाँव को सूखने दूंगी। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, वर्स्टेड है मतलब वुलन सॉक्स, और मैंने 4 पेयर्स, 4 जोड़े जुराबों के खरीद लिए, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे गीले जो पाँव हैं इनमें अच्छे से फिट हो जाएंगे। मतलब मैं अपने पाँव में 4 जोड़े गरम जुराबे पहन लूंगी उन्हें। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और मैंने उसके ऊपर से अपने ऊपर एक चोगा भी खरीद लिया जिससे तुम्हें ठंड ना लगे। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं एक सिगरेट भी पीऊंगी, मतलब मैं एक सिगार भी
हर रोज पीऊंगी इन सब के अलावा। अब देखो उसने क्या, पहले तो 4 पेयर सॉक्स के अपने पैरों के लिए किए, फिर उसने एक चोगा मतलब ऊपर से पहनने के लिए, और साथ में क्या बोला कि मैं एक सिगार हर रोज पीऊंगी। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। और ये सब मैं अपने प्रिय कंगारू के प्यार के लिए करूंगी। मतलब ये जितना भी काम है मैं इस अपने कंगारू से जो मेरा प्यार है उसके लिए सब करूंगी। अब जब कैंगरू ने डक का उपाय सुना तो अब क्या करता है, वो हाँ करता है या ना करता है, अब हम आगे की पोम में पढ़ेंगे। सेड द कैंगरू आई एम रेडी। जब कंगारू ने बत्तख का उपाय सुना तो उसने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। ऑल इन द मून लाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी and quite at the end of my tail. So away they went with the hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round. And who so happy, who as the duck and the kangaroo? Said the kangaroo, I am ready. अब कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूं। ऑल इन द मून लाइट पेल। अब जो चंद्रमा की रोशनी है वो कैसी है, पीली रात के समय। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टिड। अब कंगारू ने उसे अपनी पूंछ पर बैठने के लिए क्या, अपना बैलेंस को मतलब ठीक रखना और टिक की स्टीडी मतलब एकदम सही से बैठ जाना। स्टीडी का मतलब मजबूती से बैठ जाना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। तो कहाँ बिठाया हुआ कंगारू ने उसको अपनी पूंछ के पर बिठाया और बोला कि बिल्कुल बिना हिले डुले मजबूती से इस पर बैठ जाना। सो अवे दे वेंट विद द होप एंड अ बाउंड, एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड। और उस दोनों मित्र कूद कर संसार के उन्होंने 3 चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी हु एज द डक एंड द कैंगरू। और वो दोनों बड़े प्रसन्न थे, और दोनों ही बत्तख और कंगारू इस यात्रा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।